अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में ना आज मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने सबसे पहले ना तैयार होकर कॉलेज भागने की क्योंकि हमारा फील्ड विज़िट था। लेकिन सरप्राइज़ की बात ये थी कि आज फील्ड विज़िट था ही नहीं, हमने कहीं कॉन्फ्रेंस पे जाना था यूनिवर्सिटी ऑफ वाह के अंदर। अच्छा, इस रोटेशन में ना सुबह सुबह तो आके सबसे पहले ना असाइनमेंट ही लिखनी होती है और सारे जो है ना लाइन में लगे होते हैं और असाइनमेंटें पूरी कर रहे होते हैं कि बस ये ख़त्म ये ख़त्म ये ख़त्म। और अच्छा, जो भी हो, वो जो बचपन का शौक़ था ना कि बस पे झूले लेने हैं, वो अब यहीं पे पूरे हो जाते हैं। हाँ, रोज़ रोटेशन पे जब भी फील्ड विज़िट के लिए जाना है भाई, बस आ जाती है, बगैर टिकट के बगैर किराए के हम लोग बस पे बैठ के जाते हैं क्योंकि ये हमारे कॉलेज की अपनी बस है। अक्सर टेंशन ये भी होती है कि व्लॉग के चक्कर में कहीं मैं ही ना भूल जाऊँ इनको। अच्छा जी, हम तो पहुँचे यूनिवर्सिटी ऑफ वाह। अंदर जाके ना मैंने तो ज़िंदगी में ये पहली बार यूनिवर्सिटी अंदर से देख रहा था। बड़ा अच्छा ग्रैंड था वेलकम वहाँ, हमारा नहीं हमारे टीचर्स का, वो भी इतना ख़ास नहीं था। सबका ही वेलकम कर रहे थे वो लोग। और यहाँ पे ना ये जो स्टेज है ना, यहाँ पे हमने बाद में पिक्स भी बनाई थी। ये पिक्स बनाने के लिए लगता है जगह बनाई थी और हमारे कॉलेज को इतनी इज्जत दी थी कि सबसे आगे आगे हमारा नाम जो था ना लिखा हुआ था। यकीन नहीं आता तो खुद देख लें, बस एक परफेक्ट कॉलेज जो भी था ना, इनको सबसे पहले रखा हुआ था उन्होंने, उसके बाद हम ही थे। ये बंदे ने खड़े होकर ना मेरी तस्वीर ही ख़राब कर दी। मुझसे सीरियसली समझ नहीं थी ये किस चीज़ की कॉन्फ्रेंस है, बस मैंने जाने दिया। सच बात तो ये है कि अब हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। तकरीबात का आगाज़ अल्लाह के नाम से किया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जो होता है उन तकरीबात में, वो तो आप सब उससे बाखबर हैं। अच्छा, ऐसे एक दो आई थिंक परफॉर्मेंस हुई थी और उसके बाद ना ये कोई अपनी वीडियोस दिखा रहे थे कैसे हमारे ये सेमिनार्स पहले भी हुए हैं और कैसे हम लोगों ने पहले पार्टिसिपेट किया और कितनी हम तरक्की कर चुके हैं। तो ये इसमें ज़्यादातर पिक्चर्स गर्ल्स की थी, तो इसलिए मैंने इसको ब्लर ही कर दिया। बस लगाने का मकसद ये है कि लड़कों संभल जाओ, लड़कियाँ आगे जा रही हैं, तुम लोग भी मेहनत करो, तुम लोग भी आगे जाओ। मैंने कहा था ना ये पाकिस्तानी अवाम है। अच्छा, ये भाई किसी किस्म का कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, मुझे कोई नहीं पता। आप लोगों को पता हो तो ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी ये मैं पुरानी फ़िल्मों और पुराने ड्रामों में देखता था, तानसेन साहिब बजाते थे। फिर जी हमारे प्रिंसिपल साहब को बुलाया गया स्टेज पे जी, आकर प्रेजेंटेशन दें। आई थिंक कोई स्पीच दे रहे थे, कोई मोटिवेशनल स्पीच थी। मेरा ध्यान ना स्पीच से ज़्यादा सिर्फ इसी बात पे था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। बाकी बातें वह ऑन कैमरा नहीं कहता, ऐसे ही मैं कल पकड़ा जाऊँ, मैं वायरल हो जाऊँ और मेरे टीचर्स सुन लें तो बस फिर समझ जाओ मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, सच्ची बात ये है कि समझ कुछ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। बस आ रहे थे लोग, इनाम लेते जा रहे थे और असल में ना हमने जिस चीज़ के लिए जाना था वो आज से पहले हो चुकी थी। आज तो वैसे सेमिनार एंड होने का दिन था और हम लोग एवं ही चले गए। बस जो भी हो, हम लोगों ने वहाँ पे इंजॉय खूब किया था। इस तरह ना स्टेज पे जब भी कोई बंदा प्राइज़ लेने जाता है ना, कन्फ्यूजन यही हो रही होती है कि पहले सलाम लूँ या प्राइज़ पकड़ूँ। जैसे सेमिनार एंड हुआ, ये गार्ड अंकल खड़े थे जी, प्लाट के अंदर से नहीं जाना जी, प्लाट के अंदर से नहीं जाना। जो गुजरता था उसको सही डांट लगा रहे थे। हम लोग वेट कर रहे थे कि कुछ करें, फिर हमें सर ने छुट्टी दी। अच्छा, थोड़ी देर कर लो रिसेस। बड़ी मुश्किल से मेरी जेब में से 100 रुपया निकला और हमारे पास चीज़ें लेने गए, लेकिन वो औकात से बाहर थी। फाइनली हमने कहा कि अंगूर खट्टे हैं और हम लोग बाहर आ गए। हमारा एक क्लास फेलो ना एक जगह पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे और वहाँ पे बगैर टिकट के घुस नहीं सकते थे, तो वो चोरी छुपे उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। और सच्ची बात यह है कि वो इस मेहनत में कामयाब भी हो गए थे। इसके बाद हम लोग जी फारिग हुए हैं और अपने कॉलेज की तरफ रवाना हो गए। मैं तो समझ रहा था कि बस आज का ये जो मज़ेदार दिन है ना यहीं पे ख़त्म हो जाना है, लेकिन फिर ना अली और अकील लोगों ने कहा चलो प्लानिंग ऐसे करते हैं कि कोई जना ना बैग रख के आओ और हम लोग चलते हैं जी कहीं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। फिर ये डन हुआ कि बस इस लेक्चर को हम बंक करेंगे और इसमें हम जाएंगे हॉस्पिटल के पास ना कैंटीन से जो है वो कुछ खा लेंगे। बस वहीं पे ये लोग टेबल शेबल सेट कर रहे थे और मुझे कहते अपनी कुर्सी खुद ही उठा के लाओ। वैसे कुर्सी टूटी हुई थी। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी किया और जो चीज़ हमारे औकात में थी, सस्ती सस्ती चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा, जो भी हो, आज का दिन ना पता नहीं ऐसे शायद किस्मत में ही लिखा था कि पूरा दिन बस इंजॉय ही करना है, लेकिन चाहने वालों के बगैर ना कुछ इंजॉयमेंट्स जो होती हैं वो बस नाम की इंजॉयमेंट्स होती हैं, अधूरी ही रह जाती हैं। ये गहरी बातें हैं, किसी किसी को समझ आती हैं और किसी किसी को ऊपर से ही गुजर जाती हैं। बाकी मैंने तो सोचा था कि अब मैं लास्ट लेक्चर लेके क्या करना, मैं इसको भी बंक कर देता हूँ। तो जब मैं बंक कर रहा था तो मेरे पीछे इन्होंने भी बंक कर दिया कि चलो एनएफसी चलते हैं और वहाँ से कुछ खाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें घर में आईडी कार्ड पे रोटी मिलती है और ये जहाँ वहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट कर रहे थे। हमने वहाँ पे ये डिसाइड किया हम इंग्लिश में एक दूसरे से ना बात किया करेंगे, जो कि बस कुछ लम्हों के लिए हमने डिसाइड किया। पूरा होटल जो था ना वो खाली था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे भूतों का बसेरा है, ये सिर्फ भूतों के लिए ही होटल है। बस एक सूप ऑर्डर किया था, इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं। अब बाकी बातें करेंगे कल, मिलते हैं सुबह। अल्लाह हाफिज़।